आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कंपनी डेटा का बैकअप करना और रिस्टोर करना टैली प्राइम में। टैली डेटा का बैकअप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम अपने टैली डेटा का बैकअप नहीं लेते हैं तो मान लीजिए कि अगर हमारा टैली डेटा करप्ट हो जाता है या टैली डेटा में कुछ अनइंटेंशनली गलत एंट्रीज हो जाती हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में हम अपने पुराने वाले टैली डेटा के वर्जन को रिस्टोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए टैली डेटा का रेगुलर बैकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली डेटा का बैकअप एंड रिस्टोर करना टैली के इनबिल्ट बैकअप एंड रिस्टोर फंक्शन का यूज करके। सबसे पहले हम टैली डेटा का बैकअप करना सीखेंगे। अभी हमने जो कंपनी खोल रखी है टैली प्राइम में, हम इसी का बैकअप लेंगे। तो बैकअप करने के लिए हम डेटा पे आ जाएंगे, या तो हम ऑल्ट वाई की प्रेस करेंगे। यहाँ से हमें बैकअप पे आ जाना है। यहाँ पे हमें बैकअप डेस्टिनेशन पाथ सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें उस फोल्डर के लोकेशन सेलेक्ट करना है जिस फोल्डर में हम टैली डेटा के बैकअप फाइल को सेव करना चाहते हैं, यानी कि जहाँ पे हम चाहते हैं कि रेगुलरली हमारा टैली डेटा बैकअप होके सेव हो जाए, उसी फोल्डर का लोकेशन हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम स्पेस पर पाथ पे आ जाते हैं। अब हम उस फोल्डर पे आ जाएंगे और उस फोल्डर का लोकेशन पाथ कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम फोल्डर पे आ जाते हैं। ये जो फोल्डर है ये हमारे टैली डेटा का फोल्डर है। ये हमारा टैली डेटा जो अभी करेंटली ओपन है। हम यहाँ पे टैली डेटा बैकअप नाम से एक फ़ोल्डर बनाएंगे, हमने ऑलरेडी बना रखा है, और हम इसी फोल्डर में अपनी टैली डेटा का बैकअप सेव करेंगे। अब हम इस फोल्डर पे आ जाते हैं। आप चाहे तो किसी भी लोकेशन में टैली डेटा का बैकअप सेव कर सकते हैं और आप उस फोल्डर का लोकेशन सेट कर सकते हैं टैली में बैकअप के लिए। हम इस फोल्डर को सेट करेंगे टैली डेटा में बैकअप के लिए, तो हम इसके लिए इस फोल्डर का लोकेशन पाथ कॉपी करेंगे। यहाँ पे हम कंट्रोल सी की का यूज करेंगे कॉपी करने के लिए। अब हम टैली प्राइम पे वापस आ जाएंगे और यहाँ पे हम ये फोल्डर पाथ पेस्ट कर देंगे। एंटर की प्रेस करेंगे यहाँ पे। अब हम एक और बार एंटर की प्रेस करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमारा बैकअप डेस्टिनेशन पाथ सेलेक्ट हो चुका है। अब हम उस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे जिसका हम बैकअप लेना चाहते हैं। ये कंपनी हमें यहाँ पे शो हो रही है। ये हमारे टैली डेटा का फोल्डर है, इसके अंदर ये कंपनी है, हमें इसी का बैकअप लेना है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, एंटर की प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। अब हम एक्सेप्ट कर देंगे तो इस डेटा का बैकअप हो जाएगा। इसी के साथ बैकअप हो चुका है। अब हम उस फोल्डर पे आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं ये बैकअप फाइल जनरेट हो चुका है और ये सेव हो चुका है इस फोल्डर में, और हमारे कंपनी का बैकअप सक्सेसफुली हो चुका है। अभी तो हमने टैली डेटा का बैकअप करना सीखा है, अब हम टैली डेटा को रीस्टोर करना सीखेंगे। टैली डेटा को रीस्टोर करने की तब ज़रूरत होती है जब हमारे टैली डेटा में कुछ गड़बड़ी आ गई हो, या हमारे टैली डेटा करप्ट हो चुका हो, या तो टैली में बहुत सारी अननोन गलत एंट्रीज हो गई हो। तो ऐसे केसेस में हम टैली डेटा का प्रीवियस वर्जन रीस्टोर कर सकते हैं। तो आइए हम टैली डेटा को रीस्टोर करना सीखते हैं। रीस्टोर करने के लिए हम टैली प्राइम पे आ जाएंगे। यहाँ पे ये जो कंपनी खुली हुई है हमें इसी के डेटा को रीस्टोर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस कंपनी को क्लोज करेंगे, जिसके लिए हम ऑल्ट F1 की प्रेस करेंगे यहाँ पे। अब हम एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी शट हो चुकी है। अब हम रिस्टोर करने के लिए नेक्स्ट स्टेप करेंगे, हमारी करंट कंपनी को डिलीट करेंगे। तो इस कंपनी को हम पहले हटा देंगे इस फोल्डर पाथ से, क्योंकि टैली डेटा के इस वर्जन की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हम टैली डेटा फोल्डर पे आ जाएंगे। ये हमारे टैली डेटा का फोल्डर है और ये हमारा अभी का टैली डेटा है। हम इसको सिंपली डिलीट कर देंगे यहाँ से, और हमने इसको डिलीट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी कंपनी शो नहीं हो रही। अब हम टैली पे वापस आ जाएंगे। अब हम एस्केप की प्रेस करेंगे एक बार इसको रिफ्रेश करने के लिए, एक और बार एस्केप की प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये जो कंपनी दिखा रहा था वो हट चुका है। अब हमारे टैली डेटा फोल्डर में कोई भी कंपनी नहीं है। अब हम टैली डेटा रिस्टोर करेंगे जो कि हमने बैकअप लिया हुआ है। तो रिस्टोर करने के लिए हम डेटा पे आ जाएंगे, जिसके लिए हम ऑल्ट वाई की प्रेस करेंगे। अब हमें यहाँ से रिस्टोर पे आ जाना है। ये हमारे टैली डेटा का फोल्डर है जहाँ पे हमारा टैली डेटा सेव हो जाएगा रिस्टोर होने के बाद। और अब हमें टैली डेटा का बैकअप फाइल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले फोल्डर को सिलेक्ट करना होगा, जिसके लिए हम स्पेसिफाई पाथ पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम टैली डेटा के बैकअप फोल्डर पाथ को सिलेक्ट करेंगे। हम उस फोल्डर पे आ जाते हैं। ये हमारा बैकअप फाइल है, हम इसके फोल्डर पाथ को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी की का यूज करेंगे। अब हम वापस से टैली पे आ जाएंगे। अब हम फोल्डर पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी की का यूज करके हम इसको पेस्ट कर देंगे और हम एंटर की प्रेस करेंगे यहाँ पे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी कंपनी है और ये डेट एंड टाइम दिखा रहा है जिस डेट एंड टाइम में हमने बैकअप लिया हुआ था। हमें इसको सिलेक्ट करना है, एंटर की प्रेस करेंगे यहाँ पे। अब हम एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट करेंगे और अब हम एक्सेप्ट कर देंगे एंटर की का यूज करके। इसी के साथ हमारा टैली डेटा रीस्टोर हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कंपनी फिर से दिखा रहा है। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ओपन करेंगे। अब हम डे बुक पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डे बुक दिखा रहा है, यहाँ पे एंट्रीज हो रखी हैं। तो इसी के साथ हमने टैली डेटा को रीस्टोर सक्सेसफुली कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हमने टैली प्राइम के बैकअप एंड रीस्टोर फंक्शन का यूज करके टैली डेटा का बैकअप करना और इसको ज़रूरत पड़ने पर रिकवर करना या रीस्टोर करना सीखा है। ऐसे और भी रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।